लॉ ऑफ हेरिडिटी। ओके, लॉ ऑफ हेरिडिटी और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम लोग 3 लॉ, ठीक है, फर्स्ट आपको देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, और थर्ड जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम फर्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। आइए चलते हैं इसी के साथ। ये क्लास 10th का है और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या हम देखते हैं, आज हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो एक्चुअली बात है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं हम लोग इसको कहेंगे प्रभाविता का नियम, ठीक है। इसमें आप पहले चूंकि अब डोमिनेंट और रिसेसिव उसका भी अलग से हम वीडियो बना लेंगे, ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इट्स लॉ स्टेट दैट्स, ये जो है ना, ये क्या करता है कि दिस लॉ स्टेट दैट आपको बताता है कि इन F1 जनरेशन, आप लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहला क्या देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड, ठीक है, मोनो हाइब्रिड, ठीक है, मोनो हाइब्रिड, देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है सबको डिटेल में हम बताएंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि सिंगल ट्रेड्स होते हैं, जैसे सपोज दैट कि कैपिटल टी ये आपका टॉल हो गया, प्योर टॉल होता है ये, ठीक है। इसमें ये दो जो होते हैं वो क्या होता है, आप देखोगे दो, इसको बोलते हैं एलील, क्या बोलते हैं, एलील, ठीक है। और ये जो दो है इस और सिमिलर होगा तो उसको कहते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। और एक क्या होता है स्मॉल टी, ठीक है, ये भी क्या है होमोजाइगस, होमोजाइगस। बट आप देखोगे यहाँ पे कि मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है, तो आप देखोगे हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है कि टू डिफरेंट एलील या टू डिफरेंट ट्रेड्स जो है जब आपस में मिलते हैं उसके बीच जब क्रॉस होता है तो क्या होता है, तब होता है मोनो हाइब्रिड। मतलब आप सिंगल, ठीक है, सिंगल आप ट्रेड्स देखेंगे और वो जब क्रॉस करेगा तो मोनो हाइब्रिड होता है। और डाई हाइब्रिड का मतलब दो दो उसमें कैरेक्टर आते हैं, उसको डाई हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मोनो हाइब्रिड को देखेंगे, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये एक होता है आपका टॉल और एक होता है डॉर्फ। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिखाने के लिए आप देखोगे तो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं और इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। अब कहोगे कि कैपिटल लेटर से आप दिखा रहे हो, तो देखो कैपिटल लेटर से डोमिनेंट, चूंकि और डिटेल इसका बारे में पढ़ना है, डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो मेन यहाँ क्या है फंडा कि इन लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि आपका इन दिस लॉ इन F1 जनरेशन डोमिनेंट कैरेक्टर आर विजिबल, ये लिख सकते हो कि F1, ठीक है, इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, किसका, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से सुनना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डोमिनेंट डोमिनेंट ट्रेड्स या कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेड्स एक्सप्रेस माने दिखाना, ठीक है, एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, इट्स कैरेक्टर, ठीक है, एंड मास्क, और क्या करता है, मास्क द रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर। अब यहाँ देखो रिसेसिव कैरेक्टर, अब क्या होता है कि यहाँ पे F1 जनरेशन में क्या होता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है आपका, तो डोमिनेंट ट्रेड्स एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर एंड मास्क द रिसेसिव कैरेक्टर। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट ट्रेड्स होता है, वो रिसेसिव ट्रेड्स को क्या करता है, मास्क कर लेता है, ठीक है, छुपा देता है। इट मीन्स वन कैरेक्टर विजिबल, वन कैरेक्टर क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है, ओके, वन कैरेक्टर जो होता है क्या होता है, विजिबल होता है।
और एक कैरेक्टर अपना एक्सप्रेस करता है F1 में और एक कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाता। तो सोचो यहाँ पे इट मीन्स जो कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में दिखता है, जो एक्सप्रेस करता है अपना कैरेक्टर, वो होता है डोमिनेंट। इट मीन्स डोमिनेंट क्या करता है कि रिसेसिव के कैरेक्टर को छुपा देता है। अब देखो एक और तरीका मैं बताता हूँ कि जो आपको F1 जनरेशन में, ठीक है, जो आपको F1 जनरेशन में कैरेक्टर दिखता है वो डोमिनेंट है, क्योंकि आप तो उसी को डोमिनेंट मानते हैं। मतलब मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें प्योर टॉल लिया गया और प्योर डॉर्फ लिया गया, तो दोनों के बीच जो क्रॉस कराया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, दोनों के बीच जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया तो उसके बीच में क्या देखा गया, उसके बीच में जो देखा गया कि टॉल प्लांट जो है सो विजिबल हुआ, ऑल टॉल प्लांट्स जो है सो क्या हुए, विजिबल हुए। आपको हम दिखाएंगे तो उनसे उनको क्या लगा, उनको लगा कि टॉल प्लांट दिखा और डॉर्फ का कैरेक्टर नहीं दिखा। तो F1 जनरेशन में जिसका कैरेक्टर दिखता है वही डोमिनेंट होता है, उसी को डोमिनेंट कहा गया और उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इट मीन्स F1 जनरेशन में क्या होता है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि डोमिनेंट का कैरेक्टर जो है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। अब देखो सपोज दैट आप ले लो प्योर टॉल, ये क्या है, प्योर टॉल, इसको कहते हैं शुद्ध लंबा, प्योर टॉल हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध लंबा। और ये प्योर डॉल्फ, ठीक है, ये देखो शुद्ध बौना। अब मेंडल ने क्या किया कि प्योर टॉल, अब यहाँ पे एक गैमेट आएगा टी और यहाँ से एक आएगा टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। अब ये दोनों के बीच में जब क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो आप जब क्रॉस करोगे तो क्या आएगा आपका, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, दिख रहा है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या है, हाइब्रिड हो गया, ये क्या हो गया, हाइब्रिड, क्योंकि देखो यहाँ पे टॉल प्योर टॉल है और प्योर डॉल्फ है, तो दो अलग अलग कैरेक्टर मिले तो हाइब्रिड हो गया। ये हाइब्रिड टॉल कैसा दिखेगा, टॉल, ये कैसा दिख रहा है, टॉल। इट मीन्स जितने भी F1 जनरेशन के प्लांट होंगे वो सारे के सारे इनको कैसा दिखा, टॉल दिखा। तो इट मीन्स यहाँ पे जब टॉल दिखा इसका मतलब टी क्या है, जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है। देखो हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रभावी, क्या बोलेंगे, प्रभावी, ठीक है। ये प्रभावी हो गया, ये अप्रभावी, अप्रभावी, ठीक है, अप्रभावी। ये क्या होता है, प्रभावी और अप्रभावी। तो यहाँ पे किसका कैरेक्टर दिख रहा है, देखो ये प्रभावी है, यानी हम कह सकते हैं इन हिंदी कि जो प्रभावी जीन है, जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी को प्रभावित कर दिया, जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावित को प्रभावित कर दिया, ठीक है। प्रभावी जीन क्या किया, प्रभावी जीन अप्रभावी जीन को प्रभावित कर दिया, इसलिए इसका नाम है, इसलिए इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम, ठीक है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी डोमिनेंस का कैरेक्टर जो है वो आपका F1 जनरेशन में क्या दिखा, तो हम लोग इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी यहाँ पे जो दिख रहा है टॉल, आपका ऑल जो है सो टॉल प्लांट दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैपिटल है इसको क्या हम लोग कहते हैं, अभी मैंने बताया कि ये जो प्रभावी जीन है, ठीक है, ये प्रभावी जीन है और ये अप्रभावी है। तो प्रभावी जीन क्या करता है, प्रभावी जीन अप्रभावी जीन को प्रभावित कर देता है, इसमें F1 जनरेशन में, इसलिए इसको प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। इट मीन्स जो टॉल प्लांट है वो डॉर्फ प्लांट, टॉल प्लांट क्या किया, डॉर्फ प्लांट के कैरेक्टर को छुपा दिया F1 जनरेशन में। इट मीन्स एक अगर हम पनेट स्क्वायर से दिखाना चाहे, देखो अगर हम पनेट स्क्वायर से दिखाना चाहें, है ना, पनेट स्क्वायर कभी पूछता है क्वेश्चन में कि पनेट स्क्वायर, ठीक है, एग्जाम में देता है कि पनेट स्क्वायर में उसको दिखाइए, ड्रॉ कीजिए। तो देखो ये मान लो पनेट स्क्वायर हो गया, हम यहाँ पे कैपिटल टी ले लेते हैं, प्योर टॉल, और यहाँ पे स्मॉल टी ले लेते हैं। अब ये दोनों के बीच जब क्रॉस करवाएंगे तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। हम तीनों लॉ को अलग अलग वीडियो में बना के आपको दिखाएंगे, चूंकि एक में ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ये देखो आप क्या देख रहे हो, देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा। चूंकि ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। प्योर नहीं है, प्योर नहीं है, तुम देख रहे हो, देखो यहाँ पे ये प्योर नहीं है लेकिन हाइब्रिड है तो टॉल तो दिख रहा है ना,
ये टॉल दिख रहा है, ठीक है, ये टॉल दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ये जो है सो टॉल, ये थोड़ा सा दिखा, ये टॉल पूरे के पूरे टॉल दिखेगा, हाइब्रिड है लेकिन आपको टॉल दिखेगा। लेकिन वही अगर F2 जनरेशन में देखेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे देखना था लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो F2 जनरेशन इसका हम लोग देखेंगे, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के एग्जाम्पल में हम लोग बताते हैं ना। लेकिन अगर हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझना हो तो हम इसको यहीं तक भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में पूरे के पूरे जो है वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस कर रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर का पता ही नहीं चल रहा है। यानी एक कैरेक्टर दूसरे को मास्क कर दे रहा है, यानी जो कैरेक्टर छुपा रहा है दूसरे को वो प्रभावी हो गया, डोमिनेंट उसको कहेंगे, इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, थैंक यू।